Good morning, students. Jai Gurudev. How are you all? I know you people are enjoying the rainy season. चलिए आज हम ये समझते हैं कि how does it rains. सबसे पहले आप लोग अपनी लर्न वेल निकालिए. चैप्टर नंबर 2 इट्स रेनिंग, पेज नंबर 13. ओके. सबसे पहले हम 5 सीजन्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं. There are 5 seasons. First one is spring. Spring season. Second one is summer. Summer यानी कि हमें बहुत गर्मी लगती है. Third one is monsoon यानी कि rainy season जिसमें बारिश होती है. Fourth one is autumn. And last fifth one is winter जिसमें हमें बहुत ठंड लगती है और हम वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं. तो अभी सीजन्स के बारे में तो हमें याद आ गया कि देयर आर टोटली 5 सीजन्स. अभी हम वाटर साइकिल के बारे में सीखेंगे. व्हाट इज़ वाटर साइकिल? देखिए ये क्या है, रिवर, और ये सन है. जब सन अपनी सनलाइट देता है यानी कि धूप की वजह से रिवर में जो पानी होता है वो गर्म होता है. ठीक है, गर्म होने के बाद वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि इवापोरेशन. वाटर वेपर कन्वर्ट होने के बाद वो ऊपर आकाश में चला जाता है. पानी गर्म होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर आकाश में चला जाता है. वहाँ पे बहुत ठंडक होती है और उस ठंडक की वजह से वाटर वेपर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है वापस से. उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. अभी ये जो वाटर ड्रॉप्स है ना, वो सब इकट्ठा होके एक बादल बन जाएंगे. अभी बादल कैसे बनेंगे? वाटर ड्रॉप्स जब इकट्ठा होते हैं तब बादल बन जाते हैं. देखिए इसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स हैं. अब ये सब वाटर ड्रॉप्स जॉइंट होंगे. जॉइंट होने के बाद वो बहुत ही हैवी हो जाते हैं. इसकी वजह से वो नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि एयर उनका वज़न झेल नहीं पाती. इसीलिए ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी होने के बाद नीचे गिरने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. आई बात समझ में? इसे कहते हैं वाटर साइकिल. देखिए अब बारिश हो रही है, वापस से ये सब पानी रिवर में इकट्ठा होगा, वापस से इवापोरेट होगा, कंडेंस होगा और फिर बारिश होगी. ये पूरा प्रोसेस चलता ही रहता है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट. नाउ lungs are moist and warm. Now when we breathe we inhale oxygen, right, and exhale carbon dioxide. However, the lungs are warm and moist, so the exhaled air is more moist in the form of water vapor, right. Now in cold months यानी कि in winter, when this warm and moist air comes in contact with the cold air, the moisture in the exhaled air forms the tiny droplets of water. We can see these tiny droplets of water in the form of cloud or fog, right. है ना ये चैप्टर बहुत ही इजी. नाउ हार्ड वर्ड्स. ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं. फर्स्ट वन वेपर. वेपर यानी कि वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर. ओके. नेक्स्ट वन स्टीम. स्टीम को भी हम वाटर वेपर बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है. क्लाउड. क्लाउड यानी कि बादल. स्पाउट. पाइप or tube of a container through which liquid can be poured out. ओके. जैसे कि जग होता है तो जग का ढक्कन तो बंद होता है. उस ढक्कन का जो बंद होता है ढक्कन, और जग के आगे छोटा सा मुंह होता है जिसमें से हम पानी डालते हैं, तो उसे स्पाउट बोलते हैं. गैशेस. गैशेस यानी कि फ्लोज क्विकली एंड सडनली, यानी कि अचानक से जब पानी बहुत तेजी से बहने लगता है तो उसे गैसेस कहते हैं. सिक्स्थ वन
फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी कि तैरना। 7th वन रीजन्स, रीजन्स यानी कि छोटा सा एरिया। 8th वन हेल, हेल यानी कि जब पानी की बूंदे, यानी कि बहुत ठंड होती है ना, तभी जो बारिश होती है तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो फ्रोज़न हो जाती हैं, यानी कि वो बर्फ़ की तरह जम जाती हैं, तो उसे हेल बोलते हैं। 9th वन बिगर, बिगर यानी कि बहुत बड़ा। 10th वन हैवी, हैवी यानी कि बहुत वजन वाला। 11th वन स्नो एंड 12th वन अर्थ। तो इन दोनों का मीनिंग तो आपको पता ही है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट वन है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में तो लिखने ही रहेंगे, तो हम पहले समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन, व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट द वाटर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, स्टीम। वाटर वेपर का दूसरा नाम स्टीम, व्हेन वी हीट द वाटर। ओके। सेकेंड वन, हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स कैसे बनते हैं। वाटर वेपर्स गो हाई इन द स्काई एंड मीट द क्लाउड एयर एंड टर्न इनटू वाटर ड्रॉप्स और क्लाउड्स। ओके। थर्ड वन, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल डिस्क्राइब करना है, वो तो मैंने आपको सिखाया कि जब सन अपनी सनलाइट देता है तो रिवर का जो पानी होता है वो गर्म होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद जब ऊपर आकाश में जाता है तो वहाँ पे ठंडक की वजह से क्या होता है, वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर ड्रॉप्स बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद बारिश होती है। तो ये है वाटर साइकिल। द सन गिव्स लाइट टू द अर्थ। The heat of the sun changes the water into water vapor. Water vapor go up into the sky. The water vapor becomes cool and form the cloud. Clouds give the rain to the earth. Okay, तो ये क्वेश्चन